सभी मीडिया बंधु को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरे साथी नेकराज ठाकर जी हैं, हमारे अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं। मैडम सुमन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। और आज का जो विषय है, आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका जो टाइटल है भांडाफोड़ कार्यक्रम। अगले कुछ दिनों में हम जो है जिला चंबा में भांडाफोड़ कार्यक्रम करने वाले हैं। आप हमारे मीडिया बंधु सोच रहे होंगे कि ये भांडाफोड़ है किस चीज़ का, और हमारी चंबा की देवतुल्य जनता भी पूछना चाहती है कि ये भांडाफोड़ कार्यक्रम क्या है। तो मैं अपने जिला चंबा की देवतुल्य जनता, जो कि 6.5 लाख से ऊपर है, और हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र की जो देवतुल्य जनता है 1,20,000 से ऊपर, उनको बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हिमाचल चयन बोर्ड बना हुआ है, जिसके जरिए सरकारी नौकरियां जो है हमारे बेरोजगार युवकों को दी जाती हैं। समय समय पर जो है चयन बोर्ड जो है सरकारी नौकरियों की पब्लिकेशन करता है, और हमारे छात्र छात्राएं जो है बेरोजगार युवक जो है, जिनकी हिमाचल प्रदेश में 20 लाख से ऊपर जो है संख्या हो चुकी है, वो अप्लाई करते हैं और सरकारी नौकरियां जो है प्राप्त करते हैं। पक्की सरकारी नौकरियां और 58 साल वाली सरकारी नौकरियां जो है वो ग्रहण करते हैं। आपको बड़ी हैरानी होगी और मीडिया साथियों को भी बड़ी हैरानी होगी कि ये जो सरकार है, ये जो सुखमुख की सरकार है, इसके जो मंत्री हैं, इसके जो संतरी हैं, इसके जो विधायक हैं, इसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने अब क्या धंधा अपनाया हुआ है कि चोर दरवाजे से ये जो मंत्री विधायक मंत्री संतरी इनके जो चहीते हैं, चोर दरवाजे से आउटसोर्स बेस पर जो है अपने चहीतों को जो है चोरी छिपे नियुक्तियां दी जा रही हैं, जिसका कि विधानसभा क्षेत्र और वहां की जनता को पता नहीं लग रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, और खासकर जो है जिला चंबा के हमारे 6.5 लाख जो देवतुल्य जनमानस है, उनको बताना चाहता हूं कि चंबा जिला में हमारे साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है। और ये छल धोखा फरेब किसने किया? हमारे ही विधायकों ने सत्ता पक्ष के विधायकों से मिलकर उनके साथ सांठगांठ करके दूसरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हमारे चंबा में नियुक्तियां दी हैं आउटसोर्स पर। चंबा के निवासियों को मैं बोलना चाहता हूं कि चंबा की देवतुल्य जनता जागे, अपने कर्तव्य और अधिकारों का आपको मालूम होना चाहिए कि जिला चंबा में क्या हो रहा है। पर्यटन विभाग है चंबा में पर्यटन विभाग है, और जो अन्य विभाग हैं। आप बड़ा हैरान होंगे इस बात को सुन के, और हमारी चंबा की जनता, देवतुल्य जनता, ये भी हैरान होगी। और हमारे सदर के विधायक भोले भाले सीधे साधे गऊ है ना जी, उनको भी इस बात के बड़ी हैरानी होगी। माननीय सदर विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी, और माननीय विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक माननीय हंसराज जी, माननीय DS ठाकुर जी और माननीय जनकराज जी, आप कहां पर सोए हुए हैं? गहरी निद्रा छोड़ो। एक नगरोटा बगवा का विधायक, टूरिज्म का चेयरमैन,
हमारे चंबा में पर्यटन विभाग में 20 से और 30 से लोगों की नियुक्तियां करवा गया। आप सोए रहे, आप सोए रहे। आप जवाब दो जनता को। क्या हमारी देवतुल्य जनता जिसकी 6.5 लाख से ऊपर संख्या है, क्या यहाँ पर पर्यटन विभाग में नौकरी करने के काबिल नहीं है? क्या हमारे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है? क्या हमारे छात्र छात्राएं पढ़े लिखे नहीं है? क्या वो टूरिज्म विभाग में जो 30 नियुक्तियों के करीब जो है चेयरमैन ने, टूरिज्म चेयरमैन ने रघुवीर बाली ने चोर दरवाजे से चंबा में नियुक्तियां कर दी और हमारे सदर विधायक श्रीमान नीरज नैयर ने उनके आगे सरेंडर कर दिया। और ये जो 5 विधायक हैं इन्होंने सरेंडर कर दिया है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आपने बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ किया है। ये सहन नहीं होगा। गहरी निंद्रा से जागो, चाहे वो पक्ष का विधायक हो, चाहे वो विपक्ष का विधायक हो। हमारे चंबा के लोगों को पर्यटन विभाग में नियुक्तियां क्यों नहीं दी? कारण बताओ आप। माननीय सदर विधायक जी, कारण बताएं आप। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, बातें तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चोरी छिपे जो है एक टूरिज्म का चेयरमैन हमारे जिले में आके अपने विभाग में 20 से 30 नियुक्तियां करवा के चला गया और आपको कानो कान खबर नहीं हुई? क्या यहाँ पर हमारे छात्र छात्राएं नहीं है? आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने 1 लाख सरकारी पद खाली जो भरने थे, रिक्त पद भरने थे, वो अभी तक भरे नहीं है। और हिमाचल सरकार ने 1 लाख सरकारी नौकरियां जो है खत्म कर दी हैं। मैं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से पूछना चाहता हूं कि वो 58 साल वाली नौकरी कहां है? वो पहली कैबिनेट कहां है जिसमें आपने कहा था कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी और 5 वर्ष में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी? वो नौकरियां कहां हैं? और मैं पर्यटन के चेयरमैन जो हैं उनको चेताना चाहता हूं और सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और हमारे चंबा के बेरोजगार जो छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, जिन्होंने डिप्लोमे किए हैं, जिन्होंने टूरिज्म के डिप्लोमे किए हैं, जिन्होंने अन्य डिप्लोमे किए हैं, सबसे ज्यादा जनसंख्या बेरोजगारी की जिला चंबा में है। और आने वाले टाइम में इन सभी के खिलाफ जो है हम भांडाफोड़ कार्यक्रम जो है शुरू करने वाले हैं। नहीं तो ये जो नियुक्तियां की हैं चोर दरवाजे से, इनको विड्रॉ करें। और ये जो बाली साहब हैं पर्यटन के चेयरमैन, अपनी कंस्टिट्यूंसी में ले जाएं, वहां पर दें। और मैं आपको बताता हूं कि ये नियुक्तियां बिना बीओडी के मीटिंग के ये नियुक्तियां कर दी गई, बिना सरकारी नोटिफिकेशन के, बिना सरकार की इजाजत के ये नौकरियां जो है आवंटित कर दी गई। केवल चेयरमैन के फोन पर जो है यहाँ पर 30 लोगों को रोजगार दे दिया। ये तो एक विभाग का मैंने भांडाफोड़ किया है। अभी अन्य विभाग हैं जहां पर बाहर के लोगों ने आके चोरी छिपे मंत्रियों ने अपने चहेतों को जो है नौकरियां दे दी। और हमारे विधायक, 5 विधायक गहरी निंद्रा में सोए हैं, नशे में चूर हैं। सत्ता का नशा ऐसा है, गरूर ऐसा है कि उनको बेरोजगारी चंबा की नजर नहीं आ रही। मैं दोनों तरफ के विधायकों को कहना चाहता हूं कि एसी कार से निकलो और धरातल पे आओ।
एमएलए आपने ही बनना है, हमने नहीं बनना एमएलए। हमारा शौक नहीं है एमएलए बनने का। आपकी टिकट को कोई खतरा नहीं है, लेकिन आपको जनता ने जनता की आवाज उठाने के लिए बनाया हुआ है एमएलए, और आप जनता को गुमराह करते हैं। आपको शर्म नहीं है कि जिला चंबा में बेरोजगारों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? क्या हमारे पास 30 लोग नहीं है पर्यटन विभाग में काम करने के लिए? हमारे बेरोजगार एमए पढ़े हैं, बीए पढ़े हैं, +2 पास की हुई है। क्या उनको पर्यटन विभाग में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था? नीरज नैयर बताए, माननीय नीरज नैयर जी, वो दिन दूर नहीं है जब आपका सड़कों पे ये जनजी घेराव करेंगे और आपकी दशा वो देखने लायक होगी। आपने अपना तो प्रबंध कर लिया, अपने बच्चों का भी प्रबंध कर लिया, आपको पेंशन भी लग जाएगी, लेकिन हमारे बेरोजगार युवक, उनका प्रबंध करना कैसे आप छूट गया आपसे? आप बताएं। चंबा की देवतुल्य जनता पूछती है कि ये नियुक्तियां चोर दरवाजे से क्यों हुई पर्यटन विभाग में? और विभागों का भी राज में खोलूंगा, और विभागों में भी दूसरे प्रदेश जिले के लोग जो है चंबा में नियुक्त किए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और ये जो 30 बंदे लगाए हैं पर्यटन विभाग में, बाली साहब, इनको तुरंत बुला लो अपनी विधानसभा क्षेत्र में, अन्यथा आपका जीना हराम कर देंगे हम। छोड़ेंगे नहीं आपको हम। ये चंबा से मैं जयसिंह ललकार रहा हूं। आप अपनी हरकतों से बाज आए चेयरमैन जी। अगर आपने इन 30 लोगों को लगाना था तो नगरोटा भगवा में लगाते, किसने मना किया? या हिमाचल चयन बोर्ड से परीक्षा पास करके चंबा में लगवा देते, हमें कोई एतराज नहीं है। आप चोरी छिपे, चोर दरवाजे से आप नियुक्तियां अपने विभाग में कर गए, और पूरे हिमाचल में आपने करीब 300 बंदे जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के लगा दिए, बिना बीओडी के मीटिंग के हुए और बिना सरकार की परमिशन लिए आपने नियुक्तियां कर दी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आप हैं। आपने युवाओं के भविष्यों के साथ खेला है। हमारी खुली चुनौती है ये पांचों विधायकों को, पांचों विधायक कान खोल के सुन ले। ये जो आपके कारनामे हैं, हम जमीनी स्तर पे जाएंगे, धरातल पर जाएंगे और आपका भांडा फोड़ेंगे, चाहे आप हमारी ही पार्टी के क्यों ना हो। आपने हमारे चंबा के बेरोजगार युवकों के साथ गद्दारी की है, गद्दारी की है, धोखा दिया है, छल किया है, फरेब किया है। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आप रिजाइन करो। अगर आपको विधायकी करनी नहीं आती है तो आप अपनी विधानसभा की बात रखें। किसने मना किया है? अलूल जुलूल बातें करती हैं आप। और हमारे चंबा के बेरोजगार साथी जो डरते हैं, सहम जाते हैं कि कहीं सरकार हमारे खिलाफ न कर दे। अब वो जनजी है, छोड़ने वाला नहीं है आपको। आपकी वजह से हमारे बेरोजगार युवकों का रोजगार छीना है, इन पांचों विधायकों की वजह से। इसके दोषी पांचों विधायक हैं। आप छानबीन करिए। मीडिया से भी मेरा निवेदन है, मैं तो भंडाफोड़ करूंगा इनका, कि अन्य विभागों में भी दूसरे जिलों से नियुक्तियां हो रही हैं आउटसोर्स पर, वो बंद की जाए और हमारे लोगों को रेगुलर नौकरी दी जाए। अगर आपने आउटसोर्स में नियुक्तियां करनी है तो हमारे जिला के बेरोजगारों को बुलाया जाए, उनको नियुक्त किया जाए। अन्यथा आप इन कारनामों के भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं शरेआम आपको चुनौती दे रहा हूं। मैं इनका जीना हराम कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। गांव गांव में जाऊंगा और आपका भंडा फोड़ करूंगा कि आपके रहते हुए हमारे चंबा के साथ ये बेइंसाफी हुई है। मैं करण
वर्धमान मार्बल एंड टाइल चंबा से आपका स्वागत करता हूं। हमारे को 2 साल होने के आ गए चंबा में। आप सब लोगों का भरपूर प्यार मिला है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, उसी का आपको धन्यवाद। प्लस हमारे पास आपको सिम्फोलो, ओरिएंट बेल, निटको, जॉनसन सारे टॉप ब्रांड प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल मिलेगा। हमारे पास ग्रेनाइट, मार्बल, वाइट मार्बल ये सब मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास जितना भी माल है, ग्रेनाइट, मार्बल जो भी है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है और आपको बहुत कम रेट में और अच्छी क्वालिटी में हमारे पास मिलेगा। अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं, नया शोरूम बना रहे हैं, तो एक बार आइए हमारे पास, आप हमारे रेट चेक कीजिए, बहुत अच्छे रेट मिलेंगे आपको। धन्यवाद।